नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज है संडे और आज के दिन देते हैं हम अपने गार्डन का ओवरव्यू और आपको दिखाते हैं कि हमारे गार्डन में कौन कौन से सुंदर सुंदर से फ्लावर खिले हुए हैं। और दोस्तों, ये हमारा डहेलिया का प्लांट है, मतलब कई प्लांट लगाए हुए हैं और ये सभी हमने सीड से लगाए थे और अब तो इनमें फ्लावर भी आने शुरू हो गए हैं। इसमें ये पिंक कलर का आया हुआ है, इसमें रेड कलर का आया हुआ है और कलियां भी इसमें ढेर सारी बनी हुई हैं और इसमें भी शायद पिंक कलर का ही फ्लावर आएगा। और इसी के पास ये आया हुआ है हमारा एक वाइट कलर का फ्लावर, तो इसको भी सीड से लगाया था। और दूसरा ये नीचे है पिंक कलर का एक मतलब फ्लावर आएगा इसमें भी। और दोस्तों, यहाँ जितने भी ये प्लांट हैं अधिकतर उनको सभी को हमने सीड से ही ग्रो किया है। और ये है दोस्तों हमारा केसर का प्लांट, लेकिन अभी इसमें ना केसर नहीं आया है और प्लांट तो काफ़ी बड़ा हो गया है। और इस सीड से लगाया था हमने इस वाले प्लांट को, केसर के प्लांट को। अब देखते हैं इसमें केसर बनता है, मतलब केसर वाला फूल आता है या नहीं आता है, क्योंकि सीड शॉप वालों ने तो ना इसको केसर का ही प्लांट करके दिया था, मतलब सीड करके दिया था और सीड लेके आए थे हम सीड शॉप से, लेकिन अभी इसमें केसर नहीं आया है। और दोस्तों, ये बिगोनिया का प्लांट लगा हुआ है, मैं इसमें पिंक कलर के फ्लावर आते हैं, काफ़ी सुंदर होते हैं और ये तो ना शेड में भी आसानी से चल जाते हैं। और ये आए हुए हैं हमारे डायंथस के फ्लावर, जो काफ़ी सुंदर होते हैं और इनको कटिंग से भी आप आसानी से लगा सकते हैं। और दोस्तों, इसी के पास ये हमारे रखा हुआ है बेबी सनरोज का प्लांट है और यहाँ ये गजानिया हैं और इसी के पास ये पैसीफ्लोरा की वाइन लगी हुई है और यहाँ थनबर्जिया है। और दोस्तों, यहाँ है ना मिनी कामनी है, इसमें भी है ना वाइट कलर के छोटे छोटे से बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं। और ये है हमारा कोलियस का प्लांट। तो कोलियस में जैसे कि ये सीड बनने लगे हैं, तो इनको है ना हमें तोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब सीड बनने लग जाते हैं तो प्लांट अपनी पूरी एनर्जी सीड को बनाने में लगा देता है और प्लांट ना लेगी लेगी सा हो जाता है, उसके नीचे से पत्तियां गिर जाती हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्लांट की हमारे क्या ना नीचे से पत्तियां गिरने शुरू हो गई हैं, क्योंकि ठंड भी है ना काफ़ी ज़्यादा है और फिर जैसे सीड बनने लगा है तो इस तरह से प्लांट हो जाता है। और अब आप चाहे तो इसकी कटिंग लगा सकते हैं, इस मौसम में इसकी कटिंग आसानी से ही लग जाती है। और दोस्तों, ये है हमारे ब्लीडिंग हार्ट वाइन। तो ब्लीडिंग हार्ट वाइन की भी हमने कुछ दिनों पहले ही वीडियो अपलोड करी थी और ये भी है ना काफ़ी अच्छी चल रही है हमारी ब्लीडिंग हार्ट वाइन। और ये लगे हुए हमारे गेंदे के प्लांट, तो इनको हमने जून जुलाई में सीड से ग्रो किया था और जो ख़राब हो गए थे तो उनको हमने निकाल दिया है और जिनमें अभी फ्लावर आ रहे हैं तो उनको अभी हमने रखा हुआ है। तो ये पीछे भी गेंदे का ही लगा हुआ है और इसको भी सीड से ही ग्रो किया था। और दीपावली की पूजा में भी है ना हमने इसके मतलब फ्लावर यूज़ किए थे। और दोस्तों, ये कार्नेशन का प्लांट है जिसको भी हमने सीड से ही ग्रो किया था। और यहाँ हमारे ये कुछ टमाटर के प्लांट लगे हुए हैं और इनमें टमाटर आप देख सकते हैं कितने अच्छे आ रहे हैं और इनको भी सीड से ही ग्रो किया है। और कुछ टमाटर तो ना रेडी भी हो गए हैं और 2 बार तो हमने इन पौधों में से टमाटर को हार्वेस्ट भी कर लिया है और एक ये टमाटर बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो 1-2 दिनों के बाद इनको भी हम हार्वेस्ट कर लेंगे। और ये है हमारी आलमांडा की वाइन। तो आलमांडा की इस वाइन को हमने कटिंग से ग्रो किया था। अब सर्दी के कारण इसमें फ्लावर नहीं आ रहे हैं और इसके पत्ते भी येलो हो रहे हैं सर्दी के कारण। और दोस्तों, ये है हमारा एक हाइबिस्कस का प्लांट, हाँ, और इसको भी हमने कटिंग से ही ग्रो किया था। और ये हमारा देसी हिबिस्कस है और इसमें कलियाँ आप देख सकते हैं कितनी सारी आ रही हैं और बिल्कुल प्लांट बुशी हो रहा है। वैसे तो इस समय ना इसकी पत्तियाँ गिर जाती हैं, लेकिन ये प्लांट बढ़िया चल रहा है
और ये भी हिबिस्कस का ही प्लांट है। और इसमें भी है ना ये येलो कलर के रेड कलर के फ्लावर आते हैं और ये हाइब्रिड वाली वैरायटी है। और अगला है ये भी हमारा है ना हिबिस्कस का ही प्लांट है। इसमें ये ऑरेंज कलर के फ्लावर आते हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर और बहुत बड़े साइज़ के आते हैं। एक ये कली आई हुई है और एक ये नीचे की तरफ ये कली आई हुई है। और इसी के पास ये दूसरा भी हमारा हिबिस्कस का ही प्लांट है। तो दोस्तों इसमें मल्टी पेटल का फ्लावर आता है, काफ़ी बड़े साइज़ का। और यहाँ लगे हुए हैं हमारे ऑर्नामेंटल ऑरेंज। तो इसमें ये ना लगे ही रहते हैं हमेशा ही, कभी येलो होके और अपने आप ही गिर जाते हैं, लेकिन ये ना टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा खट्टे होते हैं। और ये डायंथस का प्लांट लगा हुआ है बुद्धा प्लांटर में और काफ़ी सुंदर लग रहा है ये लगा हुआ भी। और दोस्तों यहाँ हमारे कुछ सीजनेबल प्लांट रखे हुए हैं, जैसे ये पेंजी रखा हुआ है और ये गजानिया है। तो गजानिया में ये फ्लावर मतलब एक अभी थोड़ा सा अभी धूप निकली है हमारे यहाँ, हाँ 2 दिनों के बाद में धूप निकली है आज, लेकिन इतनी तेज़ नहीं है। तो कुछ देर के बाद ये भी है ना खिल जाएगा। और बाकी ये फ्लावर तो खिल के कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे कि फ्लावर कंप्लीट हो जाता है तो उसको हमें नीचे से ही तोड़ देना चाहिए। और ये लगे हो हमारे पेपर फ्लावरिंग प्लांट, तो इनको भी हमने सीड से ही ग्रो किया था। और ये है कैलेंडुला, तो कैलेंडुला भी है ना सीड से आसानी से ही ग्रो हो जाता है। और दोस्तों यहाँ कुछ हमने रेलिंग प्लांटर में ये प्लांट लगाए हुए हैं, ये कैलेंडुला का है और काफ़ी बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं इसमें येलो कलर के। और इधर पेपर फ्लावर है, तो पेपर फ्लावर हमने सीड से ही ग्रो किया है वही है। और ये गजानिया के प्लांट लगे हुए हैं, तो अभी है ना ये छाया में रखे हुए हैं, तो इसलिए अभी ये गजानिया के फ्लावर नहीं खिले हैं। और इसी के पास ये पिटूनिया हैं, तो पिटूनिया को भी सीड से ही ग्रो किया है, अभी इनमें फ्लावर नहीं आए हैं। और इसके पास ये पेंजी के में तो आप देख सकते हैं कम से कम 10 से 12 फ्लावर आए हुए हैं येलो कलर के, और काफ़ी बढ़िया चल रहा है ये वाला पेंजी का प्लांट। और इसी के पास ये पिटूनिया भी रखा हुआ है, और यहाँ भी है ना पिटूनिया है और डॉग फ्लावर है। और इसमें भी ये सदाबहार के प्लांट लगे हुए हैं, तो ये सदाबहार के तो है ना लास्ट ईयर के ये हमारे प्लांट। और यहाँ इसी के पास ये पिटूनिया के प्लांट लगे हुए हैं, और जो कि सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुए हैं। और दोस्तों यहाँ लगा हुआ है मैरीगोल्ड, तो मैरीगोल्ड को आप सीड से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और हमने भी अभी इसके सीड लगाए हैं और छोटे छोटे से प्लांट निकल भी आए हैं। और ये एनुअल क्रेंसिथम है, ये सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुआ है और इसमें ये अब कली भी आने लगी है। और दोस्तों ये हॉलीहॉक का प्लांट है, तो इसको भी हमने सीड से ही ग्रो किया है। तो इसमें ना ढेर सारे सीड डाले थे, लेकिन प्लांट एक ही निकला है। और ये नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कितने सारे ये सेल्फ सीडलिंग से पिटूनिया के प्लांट निकल आए हैं। और यहाँ भी है ना हमारे कुछ सीड से लगाए हुए डहेलिया के प्लांट लगे हुए हैं, और इनमें फ्लावर भी आ रहे हैं काफ़ी सुंदर सुंदर। और ये है हमारा जिरेनियम का प्लांट, तो जिरेनियम में रेड कलर के फ्लावर आ रहे हैं बंच में और काफ़ी सुंदर लगते हैं। आप देख सकते हैं कितने सुंदर हैं ये जिरेनियम के फ्लावर। और इसी के पास ये पेंजी का रखा हुआ है, तो इस वाले में भी पेंजी में काफ़ी सुंदर सुंदर और बड़े साइज़ के फ्लावर आए हुए हैं। और ये हैं पिटूनिया के, तो पिटूनिया के फ्लावर तो ना हमारे गार्डन में पूरा साल ही खिलते रहते हैं। और ये ना इसको शायद देसी पिटूनिया बोलते हैं। तो ये वाला प्लांट पूरे साल ही चल जाता है और पूरे साल ही इसमें फ्लावर खिलते रहते हैं। और इन वाले वाइट और पर्पल और ब्लू को तो ना हम लगाते भी नहीं हैं कभी, और फिर भी है ना ये सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हो जाते हैं और फ्लावर भी ढेरों देते हैं। तो यहाँ भी है ना कई जगह हमारे पास ये सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुए पिटूनिया के प्लांट लगे हुए हैं। और दोस्तों ये है हमारा रोज़ के प्लांट लगे हुए हैं, और सभी को हमने ना एक ही जगह रखा हुआ है, क्योंकि एक जगह गुलाब के प्लांट रखे हुए बहुत सुंदर लगते हैं। किसी में ऑरेंज कलर खिलता है, किसी में येलो खिलता है, किसी में पिंक, किसी में मरून, तो मतलब ऐसे रंग बिरंगे फ्लावर खिले हुए एक ही जगह बहुत सुंदर लगते हैं। तो इसलिए हमने सभी को एक जगह रखा हुआ है। और ये वाला
फ्लावर तो ऑरेंज कलर का सबसे बड़े साइज़ का है। मतलब और किसी प्लांट में इतने बड़े साइज़ का हमारे पास फ्लावर नहीं आया है। काफ़ी बड़े साइज़ का है और कम से कम ये पिछले 10 दिनों से लगा हुआ है और अब जाके ये पूरा खिला है फ्लावर। क्योंकि इसके बीच में से ना ये आपको दिख रहे होंगे, तो इसलिए ये अब पूरा खिल चुका है फ्लावर और काफ़ी बड़े साइज़ का है। और ये भी है ना एक मरून कलर का फ्लावर है, ये भी अभी खिलना शुरू हुआ है। और गुलाब के फ्लावर तो एक बार खिलने के बाद है ना कम से कम 15 दिनों तक, विंटर सीजन में 15 दिनों तक प्लांट के ऊपर लगे रहते हैं और लगे हुए काफ़ी सुंदर लगते हैं। और ये लगे हुए हैं हमारे गुलदाउदी के फ्लावर। तो दोस्तों 4-5 दिन पहले हमारे यहाँ लगातार 3 दिनों तक बरसात हुई थी, तो उसी के कारण हमारे सब ये गुलदाउदी के फ्लावर ख़राब हो गए हैं। और जो नए खिल रहे हैं फूल वो बढ़िया हैं, लेकिन जिस समय बरसात हुई थी और उस समय फ्लावर खिले हुए थे तो सभी ख़राब हो चुके हैं, मुरझा चुके हैं, क्योंकि इनमें पानी भर गया था। तो ये वाला फ्लावर अभी नया ही खिला हुआ है, तो ये फ्रेश हैं जो नए खिले हुए हैं। और बाकी जो पहले खिले हुए थे और उनके ऊपर बरसात का पानी पड़ गया था तो वो सभी ख़राब हो चुके हैं। और यहाँ ये हमारे लगे हुए हैं सीड से लगाए हुए सभी प्लांट, और इनको सभी को ही हमने सीड से लगाया था। अब लगभग सभी में ही फ्लावरिंग आनी शुरू हो गई है। तो ये डेज़ी है, इसमें भी ये फ्लावर अभी निकला नहीं है, कली बन रही है। और ये है ये भी डेज़ी का प्लांट है और ये भी एक फ्लावरिंग प्लांट है। इसका नाम अभी नहीं पता है हमें। तो और ये है पिटूनिया और इसी के पास ये है एस्टर। तो एस्टर में ये फ्लावर आ रहे हैं पिंक कलर के और पीछे गजानिया है। तो गजानिया में भी है ना कलियाँ बनने शुरू हो गई हैं। और पेपर फ्लावर में भी हमारे में फ्लावर खिल रहे हैं। और दोस्तों ये लगा हुआ है हमारा कलंचो का प्लांट। तो कलंचो के प्लांट में इस समय फ्लावर आ रहे हैं काफ़ी सुंदर सुंदर, और इसमें बंच में फ्लावर आते हैं और इसकी 2 वैरायटी होती हैं। तो हमारे पास दोनों वैरायटी लगी हुई है। इसमें तो ये फ्लावर आ रहे हैं और इसमें ये कलियाँ आ रही हैं, और इसी के पास इसमें अभी नहीं आई हैं। और दोस्तों ये हमारी है ना देसी वैरायटी है कलंचो की, तो इसमें भी अभी कलियाँ आ रही हैं। और इसी के पास ये हाइब्रिड वैरायटी रखी हुई है कलंचो की। तो दोनों वैरायटी हैं और दोनों में ही अभी है ना फ्लावरिंग आनी शुरू हो गई है। और कलंचो में कई कलर के फ्लावर आते हैं, जैसे रेड है, येलो है, वाइट है, और मतलब कई कलर के फ्लावर आते हैं। तो हमारे पास ये अभी है ना रेड कलर के ही खिले हुए हैं और इसमें शायद पिंक कलर का फ्लावर निकलेगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते जी, धन्यवाद।